if such circumstances arise, and in the event that they do, we would be open to considering that. I would say that if such a situation arises, then we would certainly want our agenda for the youth and for women to be fulfilled if we were going to be part of any such dispensation. मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। देखिए, आपने कहा कि हमने बहुत रिसर्च किया है, और 20 लाख में से, जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं, उन्होंने पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है। तो हम कोई खोखला, यहाँ पे कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है। सरकार की जब नीति सही होती है तो जो सरकार के पास सुविधाएं हैं और जो सरकार के पास साधन हैं वो सही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में असलियत ये है कि अगर आप विज्ञापन देखेंगे और आप देखेंगे कि योगी जी अपना विज्ञापन कितना करते हैं, चाहे दिल्ली में चाहे उत्तर प्रदेश में, शायद ही उसकी जो बजट है कुछ और चीजों से ज्यादा है जिसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर हम सेहत को लें, हम शिक्षा को लें, इनमें कम क्यों किया गया है बजट? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और आप उस वजह से आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास, आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, साधन नहीं है कंप्लीट करने का। एक्चुअली सच्चाई है कि है, आप करना नहीं चाहते। तो हम कांग्रेस पार्टी में ये कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो सही चीजों पे फोकस होगा और जो सरकार के पास फंड्स हैं, जो सरकार के पास साधन हैं, वो पूरी तरह से रोजगार देने में, किसानों की मदद में, लोगों की शिक्षा में, सेहत में लगाई जाएंगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा ये है कि हमें प्रगति के लिए, हमें भविष्य के लिए, हमें जनता को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना है इसकी बात करें। तो हम इस ध्रुवीकरण में शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं, अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर और सांप्रदायिक के आधार पर ध्रुवीकरण है, मैं समझती हूँ कि इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जनता जागरूक बनना शुरू करे हो और जनता को समझना पड़ेगा कि जब तक वो जवाबदेही नहीं मांगेंगे, जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए, हमें अपने विकास की राजनीति चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ नल क्यों नहीं लगा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में सड़क क्यों नहीं है, हमारे गांव में पाठशाला क्यों नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी सेहत की क्या सुविधाएं हैं। जब तक आप जवाबदेही नहीं मांगेंगे तब तक कोई नेता जवाबदेह बनेगा नहीं। तो मैं बार बार ये कहती हूँ, जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। ये जो जातिवाद है और जो सांप्रदायिकता है, इससे आपका पेट नहीं भरने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होगा जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि चुनाव के सामने आपके पास आएंगे और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको वोट मिल जाएगा। आप नेता हैं, आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप उस मोहल्ले में जाएंगे, आपको तो वोट मिलना है। तो फिर आप उसका नल क्यों लगवाएंगे, उसकी सड़क क्यों बनवाएंगे, उसकी पाठशाला क्यों बनवाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे क्यों, जब आपको मालूम है, ये निश्चित है कि आपको वोट मिलने वाला है जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। तो मैं कह रही हूं
कि ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, जब सरकार बनाने की बात होती है, तब जवाबदेही मांगिए और विकास पर आधारित अपना वोट दीजिए। बार बार कह रही हूँ, यही हमारा पिच है। हम सब जगह जाकर यही बात कर रहे हैं और लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं कि ये सही बात है। अब बदलाव लाएंगे कि नहीं, ये तो जनता के हाथों में। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक पहला कदम है और जैसा भी परफॉर्म करें वो सशक्त होंगी इस कदम से। और ये एक ऐसा कदम है जो मेरे ख्याल से अंत में हर प्रदेश में अंत में मानना पड़ेगा कि 40% कम से कम महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि महिला जो है 50% है आबादी की। आप पूरी तरह से राजनीति में नकारी गई है, तो उसका हक है कि उसको नकारा ना जाए और उसको सशक्त करना हमारा कर्तव्य है। तो बिल्कुल कोई भय नहीं है। प्रियंका, आप यूपी के जरिए, प्रियंका और राहुल आप दोनों यूपी के जरिए देश और प्रदेश बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो युवाओं को, खासतौर पे महिलाओं को जो तरजीह आपने यूपी में दिया है, बाकी के चुनावी राज्यों में वो तरजीह क्यों नहीं? खासतौर पे उत्तराखंड हो या पंजाब हो, वहां पे महिलाओं पे इस तरह का फोकस आपका क्यों नहीं है? मैं यूपी की प्रभारी हूँ, मैंने यहाँ पे एक पहल की है। ये एक ऐसा कदम है जो, और एक बहुत बड़ा निर्णय है, छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत बदलाव की ज़रूरत है। तो ये एक पहल है देश के सबसे बड़े प्रदेश में। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को, ऐसे परिवर्तन जो है, इनमें समय लगता है और समय आने पर बाकी प्रदेशों में भी होगा, जैसे मैंने कहा। लेकिन हमने यहाँ पे पहल करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक सफल प्रयास भी रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, जबकि महिलाओं की कोई बात ही नहीं हो रही थी, सबसे बड़ा फ्लैगशिप आपका जो प्रोग्राम था महिलाओं के लिए भाजपा सरकार का था कि एक गैस सिलेंडर दे दीजिए 1 साल में, और महिलाओं को हमने निपट लिया है। अब ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं कह सकता। अब आपने देखा है कि क्योंकि हमने ये पहल की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मोदी जी की सिर्फ महिलाओं वाली जो रैलियां हैं, ये सब पहली बार हो रही हैं, पहली बार घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए। तो ये ऑलरेडी एक सफलता है और हमें पहचानना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कदम है, सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक कदम है। और इस कदम को लेने के बाद मेरे ख्याल से महिलाओं को इस देश में नकारा नहीं जा सकेगा। अगर ये तय होगा और जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक ये हमने तय नहीं किया है। आपने जो कांग्रेस के प्रदेशों के बारे में आपने जो मुद्दा उठाया, अगर आप कांग्रेस के प्रदेश के रिकॉर्ड देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर हैं रोजगार में, और ये प्रयास किए गए हैं कांग्रेस के प्रदेशों में। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने भी अपने विधान में, चाहे वो युवा विधान हो, भर्ती विधान हो, चाहे वो शक्ति विधान हो, महिलाओं के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रेरणा हमारे अपने प्रदेशों से आई है। तो हमने ये प्रयास किए हैं, इसीलिए हम ठोस तरह से कह सकते हैं कि हम ये उत्तर प्रदेश में लागू कर पाएंगे। और इसके अलावा जो यूपीए की सरकारें रही हैं, इनका जो रोजगार का रिकॉर्ड है वो कहीं बेहतर था ये भाजपा की सरकार से। तो हम अनुभव, जो हमारी पार्टी में अनुभव है, उसको ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर हमने ये विधान बनाए।